अब हो गया 6:15 होने वाली, 1 मिनट बचा है और सारे ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है, सारे स्टूडेंट को शेयर कर दो और वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, फिर उसके बाद जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलो 14 हो ही चुका है और 1 मिनट बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता दिए थे कि जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो हमारा 1 से, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 7 हो गया, फिर चैप्टर नंबर हो गया हमारा 8 हो गया, ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट तो सारे चैप्टर हैं लेकिन इतना पढ़ के हम काम चला सकते हैं, ठीक है। फिर हो गया हमारा 11 देखना है, फिर उसके बाद देखना है चैप्टर नंबर 14, ठीक है। ये 3, 5, 8, 1, 9 चैप्टर देख करके हम लोग कंप्लीट जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे खासे से। तो अब शुरुआत करते हैं। चलो देखो जी, तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या होता क्या है, तो आप लोग को अगर नहीं मालूम है वास्तविक संख्या क्या होता है, पहली बार देख रहे हैं, हेलो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, जो ये दोनों संख्या है, एक है परमेय संख्या और एक हो गया परिमेय संख्या, एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो सभी परमेय और अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब बाकी आप इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं बेसिक, तो मेरा वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो परमेय संख्या है, इस परमेय संख्या में हम जो है मोटा मोटी सीखेंगे HCF और LCM। HCF सीखेंगे और क्या सीखेंगे, LCM सीखने वाले हैं, ठीक है। HCF और LCM, तो HCF और LCM सीखेंगे कुछ अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या सिद्ध करना, ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो पहला जो प्रश्नावली हमारा वो है 1.1, पहला प्रश्नावली हमारा कौन सा है, 1.1 है मेरे भाई। पहला प्रश्नावली जो है 1.1, डायरेक्ट हम वहां पे चलते बिना समय गंवाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग उससे पहले थोड़ा सा कुछ चीज देख लेते हैं, जैसे देखो परमेय है, ठीक है, कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम स्किप करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखते चलेंगे, बाकी जो है बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते हुए चलेंगे। तो आप लोगों को इसमें घबराना नहीं है कि सर ये छोड़ दिए वो छोड़ दिए, जितना करा रहे हैं आप उतना अगर कर लेना तो मैथ में गारंटी है मेरा कि आप आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि अब समय कम है तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ करके हमें चलना पड़ेगा। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पर, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 पर आते हैं तो यहाँ पर देखो हमारा क्या है, कुछ संख्याएं दे रखी है और यहाँ कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, सिंपल सा क्या है प्रश्नावली 1.1। आप क्वेश्चन यहाँ से देखें ध्यान से, मैं मूव कर रहा हूँ PPT के ऊपर, ठीक है। आज एक्चुअल में स्लाइड वगैरह, सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, अब कैसा आवाज, आई थिंक कुछ इशू है या फिर पता नहीं क्या है, बाकी तो मैं तो यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, आवाज तो क्लियर है, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करना कैसे, जैसे देखो एक है 140 है, पहला क्या है हमारा 140 है, ये देखो पहला क्वेश्चन है, एक का पहला 140, इसको क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो आप सभी को मालूम होगा कि LCM बनाने के लिए आप सभी को आता होगा। यहाँ पे हमने 140 लिखा और यहाँ 2 से क्या किया, भाग लगाया, ठीक है। तो अब 2 से देखो यहाँ पर क्या है, 7 दूना ये 14 हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट का 0 उतार दिए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 35 दूना 70, फिर यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, यानी कि 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 5 गुना 7। फिर इसको या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और गुना 5 गुना का 7। तो ये जो है यही हमारा क्या है 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इस चीज को समझ पा रहे हो आप लोग, यही है हमारा क्या है 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 का पावर 2 और गुना 5 गुना 7। फिर हमारा दूसरा प्रश्न अगर सपोज करो इसी तरह का कुछ दे दे, दूसरा प्रश्न क्या है हम देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा।
दूसरा प्रश्न है 156 का, ठीक है, 156 का है। अब सर मेरा नेटवर्क, कोई में वीडियोस अवेलेबल हैं वहाँ पर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक का जो दूसरा है हमारा वो है 156, कितना है 156 है। तो 156 का भी क्या करना है, यहाँ पे देखो 156 है। अरे भाई इस चीज़ को ध्यान से समझना है, ठीक है। 156 को क्या करनी है, बस कुछ नहीं, इसका एलसीएम निकालते जाओ। जैसे 2 से लगाएंगे, यहाँ पर मान लो क्या है 156 है, तो अब 15 में तो 2 से भाग लगेगा नहीं, है ना। 15 में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो यानी कि एक शेष बचेगा। तो चलो एक शेष बचेगा, क्या कर देंगे, 2 सत्ते 14। तो एक शेष बचा यहाँ, तो कितना बचेगा, एक। तो 1/6 कितना हो गया 16, 1/6 हो जाएगा 16, तो 2 8 16, यानी कि 78 दूने 156 हो गया। फिर इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 से लगा देंगे। तो अब देखो 7 में 2 से भाग लगाएंगे, एक शेष बचेगा, तो 2 तो यही है 6, एक बचा, 1 पर 8 18, तो 2 9 18। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे, तो 13 3 39 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 3 गुना का 13, इसको हम या लगा करके क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना में 3 गुना का 13। मेरे भाई अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसी का, वो आप लोग को बनाना है। देखो यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को, 3825, ठीक है। एक का जो तीसरा है वो क्या है 3825, उसको बनाना है। और ये जो है मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वाला आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक का जो तीसरा प्रश्न है, एक का तीसरा है 3825 है ना, एक का तीसरा क्या है 3800, हाँ ठीक है 3825 है। अब 3825 को बनाना है, ठीक है। अब 3825 का भी क्या कर लेंगे, उसी तरह से हम लोग एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। 3825, आप लोग कमेंट में बताएं क्या वीडियो क्लियर है और क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर कोई इशू है तो बताएं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे, ये जो 3 है 3 में एक बार में लगेगा, 2 1 करनम 2 बचेगा कितना, 1 1 पर 8 18 हो जाएगा। अब 1 पर 8 जैसे ये 18 हुआ, तो 2 9 18 खत्म। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ हमने गलती किया, यहाँ 2 से भाग ही नहीं लगेगा, ठीक है, 2 से भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था। देखो यहाँ पे 3825 है, कितना है इस साइड में लिखते हैं 3825, एक सेकेंड जस्ट चिल, 3825 है। तो देखो एक चीज़ हम पढ़े थे विभाज्यता का नियम में, विभाज्यता का नियम में क्या देखे थे कि विभाज्यता के नियम में देखे थे, जिस संख्या के लास्ट में या तो कितना हो 0 हो या फिर 5 हो, तो उसमें हम क्या लगाएंगे 5 से भाग लगाएंगे। तो इसमें यहाँ 5 से लगाना है, ठीक है। अब 3 में तो 5 से भाग लगेगा नहीं, अब 3 में नहीं लगेगा तो एक संख्या में नहीं लगेगा, दूसरा में लगाएंगे तो 35, मतलब 3 पर 8 38 हो गया ना। तो 5 से अगर 38 में भाग लगाएंगे तो 5 सत्ते कितना हो गया 35। अब 5 सत्ते 35 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 35 38 में से घट के तो 3, तो उस 3 पर ये हम 2 देंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब तो कितना हो जाएगा 5 6 30 बचा, फिर कितना 2 2 पर 5 25, तो 5 5 25, इतना हो गया। फिर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, फिर 5 से लग जाएगा, तो 5 1 कहीं है 5, 5 बचे 25, फिर 5 दिया 15। आई होप कि आप लोग के यहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि साथ में 5 से भाग देंगे एक बार में लगेगा, ठीक है। 2 आंसर होगा, किसका आंसर 2 होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे 2 5 बचे 25, फिर एक बचेगा, 1 पर 5 15, तो फिर 5 दिया 15 हो जाएगा। अब 153 में देखो भाग करना है हमें, ठीक है। अब 153 में हम किससे भाग कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे 5 3 से भाग लगा सकते हैं, 9 से भी भाग लगा सकते हैं, तो खैर हम अभी 3 से ही लगाते हैं। 3 5 15, 3 1 है 3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 3 से लगाएंगे तो 17 तिहाई 51, यानी कि यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3825 को 3 गुना का 3 गुना 5 गुना का 5 गुना का 17, ये रहा 3825 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। या में इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर में 2, यानी कि 3 कितना बार आया 2 बार, 5 का पावर में 2 और गुना में 17। आप लोगों को ये अभाज्य गुणनखंड निकालना आ गया होगा, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आ गया, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग एक बार जो है इसको सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम आ गए, और यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा एक का जो चौथा है, एक का ही चौथा प्रश्न है हमारा 5005, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसको जो है बनाना है, ठीक है।
5005 है। सर मेरा एक सवाल है। हाँ हम पूछ सकते हैं, सवाल है, बस इससे रिलेटेड होना चाहिए, क्लास से रिलेटेड। अब इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले तो वही करना है ना, 5005 लेते हैं और इसका क्या कर देते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 5 से लगाएंगे, 5 एक ये 5, फिर 0 0 दे देंगे, 5 एकम 5। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सी संख्या से भाग लगेगा। अब कौन सा संख्या से भाग लगेगा, तो यहाँ पे तो ना ही 2 से लगेगा, ना ही 5 से लगेगा, ना ही 3 से। अब इसको करना क्या है, 3 से हम एक बार चेक करके देखते हैं, 3 ये 9, एक बचेगा, फिर 3 से भी नहीं लगेगा। अब 5 से लगाएं तो उसके बाद हम चेक करते एक बार 7 से। देखो 7 एक कम 7, 10 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा, 3। अब 3 जो बचेगा तो 3 पर 0 कितना हो जाएगा, ये 30, तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। अब 2 बचेगा, 30 में से 28 घट के 2 बचेगा, फिर वो 2 पर 1 21 हो जाएगा, इसका मतलब 7 से भाग लग जाएगा। तो 7 से भाग लगानी है, 7 एक है 7। अब 10 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा, ठीक है 3। अब 3 पर 0 देंगे 30, तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28, फिर बचेगा 2, और 2 पर 1 कितना हो जाएगा, 21, तो 7 या 21। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना से भाग लगाना है, तो चूंकि 5 से लगा चुके हैं, 7 से लगा चुके हैं, अब इससे आगे ही बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो 11 से भाग लगाते हैं। देखो 11 कम कितना हो जाएगा, 11। अब इस 14 में से 11 घटेगा, तो कितना बचेगा, 3। और उस 3 के ऊपर ये 3 आएगा, तो 3 पर 3 कितना हो जाता है, 33। यानी कि 11 तिया ये 33। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा है 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। 2 पत्रों में 504 लीटर और 35 लीटर मिल्क है। पात्र महत्तम धारिता। अभी देखो, अभी आप कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया मतलब क्लास को है ना थोड़ा सा ये करना, मैं बार बार आपको समझाता हूँ। देखो अभी यहाँ पे 2 पात्र, अभी हम पहला चैप्टर स्टार्ट किए, बच्चे को वास्तविक संख्या समझ, और भी स्टूडेंट है ना, आपके पास हमारा सारा चीज़ कॉन्टेक्ट डिटेल्स है और आपको सारी चीज़ें मालूम है, ठीक है। आप फिजिकल में यहाँ ऑफलाइन में भी आके पूछ सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस। अभी यहाँ इससे रिलेटेड आप अगर कोई इशू है तो वो बताएं, ठीक है। लीटर मिल्क है, पात्र का महत्तम धारिता क्या होगा, किधर गया, 2 पात्रों में 504 लीटर। और देखिए ये सारी क्वेश्चन है ना बाद में किया जाएगा, अभी जो रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है वास्तविक संख्या का, है ना, तो वो चीज़ें अभी बताएं। और यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बच्चों को सिखा रहे हैं। अब अचानक से वहाँ पे चले जाएंगे तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अभाज्य गुणनखंड में यहाँ तक हम सीख लिए थे। अब देखो अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या कहता है, 7429। आप लोग कॉपी पेन पे स्पीड में इसका अभाज्य गुणनखंड करके हमें बताएं कि कितना आएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। आप ये हमें करके बताएं, ठीक है। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। कमेंट कीजिए इसका निकाल करके बताइए, ठीक है। 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना होगा आप बताएं, ठीक है। फिर ठीक है, फटाफट से कमेंट करना है, ओके। इसके बाद हम लोग चलेंगे ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है वो कहता है पीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें बनानी है हमें, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, और उसके बाद उस दोनों का गुणनफल, यानी कि जो संख्या दी गई है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों बराबर है या नहीं, ये चेक करना है, ठीक है। फिलहाल अभी तक आंसर नहीं आया है, ठीक है। आप लोग जो है जल्दी से बताएं इसका जो है 7429 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये एक होमवर्क टाइप में रह गया आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न, जो हम एचसीएफ एलसीएम बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो हम जो है उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं एचसीएफ के बारे में चलते हैं। तो देखो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ, ठीक है, और ये कितने तरीकों से हम बना सकते हैं, ध्यान से समझना। एचसीएफ को इंग्लिश में हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना।
फैक्टर हिंदी में क्या कहते हैं, मौसम, मतलब कि महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। ठीक है, अब ये HCF जो है, हमें चीज़ों को समझना है। जैसे हम देखते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं हम, जैसे ले लिए 6 ले लिए, ठीक है, और एक नंबर ले लिया हमने 6 ले लिया, एक नंबर ले लिया समझ जाओ 27 ले लिया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो HCF क्या होगा, ध्यान से समझनी है चीज़ों को। HCF जो है ना, करा हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट, मतलब कि दोनों में जो है ना, दोनों में जो कॉमन आएगा ना वो मैक्सिमम होना चाहिए। दोनों का कॉमन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब देखो इस 6 का मैक्सिमम क्या हो सकता है जो कॉमन आ सकता है। यहाँ पर मान लो 3 कॉमन होगा, इसका मैक्सिमम 3 ही आ सकता है, जो इसमें भी कॉमन है और 27 में भी कॉमन है। यानी कि देख सकते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 से तो वो कितना हो जाएगा 6, और इसको 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो ये कितना हो जाएगा 27। ध्यान से समझना है, दोनों का जो कॉमन होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, हाईएस्ट होना चाहिए, और वही क्या कहलाएगा हमारा, वही क्या कहलाएगा HCF। यानी 3 जो है मैक्सिमम है, जिससे 6 में भी और 27 में भी भाग लग सकता है। 3 से आगे कुछ ऐसा नहीं है जिससे 6 में भी भाग लग जाए और 27 में भी भाग लग जाए। इसका मतलब हमारा इसका HCF कितना आएगा, 3 आएगा। HCF कितना आएगा, 6 और 27 का 3 आएगा। अब देखो अगर इसी में हम दे दिए 18 दे दिए, और यहाँ पे दे दिए और दे दिए, ठीक है, और दे दिए यहाँ पर 72। अब इसका हम HCF पूछेंगे, ठीक है, वेरी गुड। 17 गुना 19 गुना 23, अच्छा है। पता नहीं कमेंट का ये हो चुका है, थोड़ा लेट आ रहा है, खैर बहुत अच्छा। देखिए 18 और 72 जो है, क्या है हमारा 18 और 72। अब इसका HCF कैसे होगा, तो हमें वही चीज़ें ध्यान से समझनी है मेरे भाई, वही चीज़ें क्या करनी है, ध्यान से समझनी है कि जो 18 है उसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है जो 72 में है। यानी कि 18 में और 72 में जो दोनों में कॉमन है वो मैक्सिमम क्या है, ठीक है, जो 18 में भी है और हेलो नाजिर मेरा चलिए कोई बात नहीं, कमेंट भी चोरी होने लगा आजकल, खैर। तो चलो 18 में कि 6 है ना मैक्सिमम है, मैक्सिमम 6 है या 9 है, अब हमें बताएं इस दोनों में मैक्सिमम 6 है या इसका जो फैक्टर है उसमें मैक्सिमम 6 है या 9 है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कौन सा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन बनाएं होमवर्क के मतलब रूप में। अब 18 और 72 में देखो 6 से भी भाग लगेगा, 9 से भी भाग लगेगा, 3 से भी लगेगा, 18 से भी लगेगा, और यहाँ पे देख सकते हो आप 18 से भी लगेगा, और इस 72 में भी किससे लगेगा, 18 से भी लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हमको देखना है ये चीज़ कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कौन है, भाग तो सभी से लग रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा संख्या से भाग लग रहा है, माने कि सबसे ज़्यादा, यानी उसके बाद अगर कोई संख्या लेंगे तो दोनों में भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हम 18 है जिससे ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या लेकर के उससे अगर दोनों कट गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ हम यहाँ पे बता रहे थे कि HCF जो है ना, HCF HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। और यहाँ पे बता दिए थे कि कैसे मतलब शॉर्टकट में कौन सा होगा। एक शब्द होता है, हम इसको बार बार ऑफलाइन में भी समझाते हैं, एक होता है LCM, ठीक है। LCM को इंग्लिश में कहते हैं लोएस्ट कॉमन, देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में इशू हो रहा है, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, और हिंदी में कहते हैं माने लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। एक शब्द हम यूज करते हैं जिससे,
और इसको आप अगर समझ गए ना तो आपका ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में तो ये डेफिनेटली अच्छा से मतलब टाइम बचाएगा आपको, ठीक है। एक यहाँ है जिसमें, इस चीज को समझना है। जैसे हम दो नंबर ले लिए कोई, वो नंबर है हमारा सपोज करो 24 है, और जो है नेक्स्ट नंबर है हमारा 80, ठीक है। सर एक दो सवाल पूछे पहले चैप्टर से, हाँ श्योर, कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। पहले चैप्टर से या आप पूछ सकते हो 1.1 से, अभी जो पढ़ा रहे हैं उससे, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप कर सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं ना, और जो भी बच्चे हैं उनको अभी शुरू से देख रहा है वो बिगनर से, अगर यहाँ से हम हट जाएंगे तो फिर उनको दिक्कत होगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है, ये एक शब्द लिया हमने जिससे, और एक शब्द लिया है जिसमें, ठीक है। ये जिस से और में का जो कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा ना आप लोग, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर आसानी से आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये जो 24 है और एक है हमारा 80, तो ऐसा हम कौन सा नंबर लें जिससे इस दोनों में पूर्ण रूपेण भाग लग जाए। ऐसा कौन सा नंबर ले जिससे जो है 24 में भी भाग लग जाए पूर्ण रूप से, और 80 में भी भाग लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक नंबर हमको दिख रहा है अभी, वो नंबर क्या है, 8 है। तो 8 से इस 24 में भी पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा, 8 तरीके 24, और 80 में भी भाग लग जाएगा, 8 दही के 80, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, इसका जो HCF होगा ना वो कितना हो जाएगा, 8 होगा। इसका HCF कितना हो जाएगा, 8 होगा, ठीक है। समझ में आया जिससे वाली बात। यानी कि कोई एक ऐसा नंबर लेना ज्यादा से ज्यादा जिस नंबर से दिए गए दोनों संख्या क्या हो जाए, कट जाए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा HCF होगा, ठीक है। अब एक बात आता है यहाँ पे जिसमें, यहाँ पे क्या है, जिसमें है, ठीक है। इस चीज को समझना है, जिसमें क्या है। जिसमें कहने का मतलब एक कम से कम नंबर लो, करीब से करीब वाला नंबर लो, ठीक है। जिसमें क्या हो जाए कि इस 80 से भी भाग लग जाए और इस 24 से भी भाग लग जाए। समझ पा रहे हो मेरी बातों को, मैं क्या कर रहा हूँ। एक मिनिमम नंबर लो, कम से कम नंबर लो जिसमें 80 से भी भाग लग जाए और 24 से भी भाग लग जाए। तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि 8 तो 8 एकन्नम 8 कटिए जाएगा, 240, ये एक नंबर हम ले लिए यहाँ पर 240, ठीक है। 240 एक ऐसा संख्या है, एक ऐसा नंबर है जिसमें इस 80 से भी भाग लगेगा। समझ पा रहे हो आप, 0 0 कट जाएगा, 8 3 24, और यहाँ पे इस 24 से भी भाग लग जाएगा। यहाँ पे में का कॉन्सेप्ट लागू होगा, ठीक है, में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, से। तो में आया तो में मतलब उसको समझ जाना है एलसीएम क्या हो जाएगा, वो हमारा एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा, हमारा HCF। इस चीज को ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आता है, 2 नंबर का, 1 नंबर का, ठीक है। 1 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन 4-5 भी हो सकते हैं, और सब्जेक्टिव में तो एक क्वेश्चन फिक्स रहता है HCF और HCM निकालने का, ठीक है। तो अगर आप ये समझ जाइएगा तो आपका कह सकते हैं कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला। अब हम लोग देख लेते हैं HCF को निकालेंगे कैसे, ठीक है। एलसीएम जाएगा अभाज्य गुणन खंड, अभी मैं इसको मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अभाज्य गुणन खंड, और एक हो जाता है हमारा मेरे भाई 3 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इस चीज को समझना है, एल्गोरिथम से ये 3 तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं, जिसमें हम बारी बारी से देखेंगे। पहले हम भाग विधि एक बार सीख लेते हैं, फिर उसके बाद अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर, ठीक है। फिर उसके बाद एलसीएम का भी फॉर्मूला होता है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं HCF का। HCF में हम क्या कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हटा करके साइड कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई आप ऊपर जाइए, आई थिंक इसको छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, यहाँ पे इसको अपने जगह पर ही रहने देते हैं, ठीक है।
क्योंकि हो सकता है आप लोग अगर रिमाइंड करके देखेंगे तो कोई इशू होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और उसमें हम देखते हैं पहला विधि हमारा जो 1 नंबर का है HCF निकालने का, भाग विधि, उसको सीखते हैं। ठीक है, भाग विधि इतना समझ जाना है आप लोगों को कि हम जो है ना इस बार गणित को कंप्लीट करके ही मानेंगे, और चाहे हमें जितना भी समय लगे, और एक एक चीज़ों को समझ करके करेंगे। तो भाग विधि में हम लोग चलते हैं, वही क्वेश्चन ले लेते हैं कोई एक सा नॉर्मल, जैसे सपोज करो हमारा ये प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है 26 और 91 वाला, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, अब 26 और 91 वाला है, इसको ले लेते हैं, तो इसको लेते हैं तो बनाते हैं। चलो देखो भाग विधि से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम लोग, भाग विधि से। देखो ये हमारा 26 है और दूसरा क्या है 91, इस तरह से इसको बोलते हैं भाग विधि, ध्यान से समझना है। ठीक है, भाग में हम क्या जानते हैं कि देखो इस साइड वाला जो होता है वो होता है भाजक। ठीक है, और बीच वाला जो है वो तो क्या होता है, तो क्या होता है भाज, और इस साइड वाला क्या होता है भागफल, और नीचे जो आता है वो क्या होता है हमारा शेष। ध्यान से समझना है, इसको हम कह सकते हैं ठीक है, ये हमारा हो गया GX इस तरह से, और ये बीच वाला हो जाता है PX, और ये साइड वाला हो जाता है QX, और नीचे वाला है RX। यही चीजें हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। सेम वैसे ही करना है, भाग विधि से बनाएंगे। अब देखो 26 है, ठीक है, तो 26 से ये कितना हो जाएगा 78। 78 यहाँ पे दे करके भाग में क्या करते थे, पहले स्टेप के बाद हम घटाते हैं। ठीक है, पहले स्टेप के बाद घटाएंगे तो देखो 1 में से 8 घटेगा नहीं, 5 इसको लेंगे यहाँ से, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, अब 8 बचा, 8 में से 7 गया तो 1, अब ये 13 यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है, तो ये वाला जो ये 26 दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे है ना भाजक वाला भाज्य बन जाता है, एक स्टेप के बाद, हर एक स्टेप के बाद ये भाजक वाला क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। और ये ऐसा तब तक होते रहता है जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक हमारा ये रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ जाए, तब तक ऐसा होते रहता है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हमारा भाजक जो है वो क्या हो जाएगा, भाज्य में बदलते रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 13 तो नहीं है 26 हो जाएगा। तो देखो ये हमारा 0 आ गया ना, 6 में से 6 घटा 0, और 2 में से 2 घटा, इसका मतलब ये जो है हमारा यही क्या हो जाएगा HCF। ध्यान से समझना है। ठीक है, वो भाजक वाला जो है अंतिम में जब इसका रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ जाएगा तो जो भाजक के स्थान पर वही हमारा HCF हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, भाग विधि से किस तरह से जो है हम बनाते हैं HCF को, वो समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इसी में और लेते हैं हम, इसी का दूसरा प्रश्न जो है वो क्या है 510 और 92 का, 510 है और क्या है 92 है। ठीक है, 510 और 92 है, ध्यान भाज्य मान के चलेंगे। ठीक है, 510 हो गया और क्या हो गया 92। अब इस 92 में यहाँ 510 है, तो ध्यान से समझना। देखो 92 कैसे है, 90 प्लस का 2 है, 90 प्लस का 2। तो अभी फिलहाल के लिए हम 2 को जो है भूल जाते हैं, 90 मानते हैं। अब 90 का भी 90 में कैसे लिखाएगा, 0 लिखाएगा इस तरह, 9 पर 0 90, तो इसका भी हम 0 अभी हटा देते हैं, यानी इकाई का अंक दोनों का क्या कर दिए, भूल गए, फॉरगेट कर दिए। इसका भी हम इकाई का अंक और इसका भी इकाई का अंक अभी फिलहाल के लिए भूल गए। तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ बचा 51 और यहाँ कितना बचा 9, तो कितना हो जाएगा 9 बचे 45। ठीक है, 9 बचे कितना होगा 45। अब यहाँ 2 है तो 2 पंचे 10, तो 45 यानी कि 2 पंचे हो गया 10 का 0 हाथ बाकी कितना होगा 1, और 9 पंचे 45 1 46, 9 पंचे 45 से कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, घटाना है, तो 0 से 0 घटेगा 0। अब 1 से तो 6 घटेगा नहीं, 1 से 6 नहीं घटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 से 6 नहीं घटेगा, 11 में से 6 गया तो 5, 5 से 4 घट करके क्या हो जाएगा खत्म, कट गया। अब क्या होगा, ये जो है ना 92 ये आ जाएगा इस जगह पर, अब इस जगह पर आ गया 92। अब फिर 92 में क्या करेंगे, 50 से भाग लगाएंगे, तो 50 से कम 50 हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब 2 से 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 9 से 5 घटाएंगे 4, अभी भी नहीं कटा, तो अब क्या होगा, फिर ये 50 कहाँ आ जाएगा, इस भाज्य के स्थान पर। और फिर क्या करना है हमें, ध्यान से समझनी है। ठीक है, फिर 50 में 42 से भाग देना, एक बार में लगेगा 42, और फिर क्या हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा
8। फिर ये 42 कहाँ आएगा, भाज्य के स्थान पर, यानी कि यहाँ पे 42 आया। अब फिर देखो 8 पंचे 40 हो गया। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, शेष 2। जब तक नहीं कटेगा तब तक इसको करते रहना। फिर अब यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है। अब देखो 8 आ गया तो फिर 2 चौका 8, यानी कि 4 बार में ये कट गया 8। जैसे कटा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो HCF है वो कितना आएगा, 2, ठीक है। HCF इसका कितना आ जाएगा, 2। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ये सीख गए होंगेगा, ठीक है। भाग विधि से HCF कैसे निकालना है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। भाग विधि से तो समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा देखेंगे कि ये जो है, फिर दूसरा जो विधि है हमारा, वो इसको हम ऊपर मूव कर देते हैं, यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। दूसरा विधि है, दूसरा विधि क्या है हमारा, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं विधि कौन सा था, अभाज्य गुणनखंड विधि। 2 नंबर में क्या है, अभाज्य विधि को भी सीख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नीचे वाले स्लाइड पर हम आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन लेते हैं, सेम वही क्वेश्चन 26 और 91 लेते हैं, ठीक है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं 26 और 91, 26 और 91, ठीक है। अब 26 और 91 का हमको बनाना किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि। अब कैसे बनाएंगे इसको, तो ध्यान से समझना है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो 26 दिया है ना हमारा पहला नंबर, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप लोगों को बताए थे, इसमें क्या कर लेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से लगाएंगे कितना बार में आ जाएगा, 13। तो 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणिया 13 लिख सकते हैं। फिर जो हमारा 91 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 91 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 91 है, 13 सत्ते 91, यानी इस 91 को लिख सकते हैं 7 गुना का 13। आप यहाँ पे ध्यान से समझना है, देखो इस दोनों में 13 आ रहा है, इस दोनों में हमारा ये 13 आ रहा है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, HCF कितना हो गया, 13। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकालना है। फिर दूसरा प्रश्न ले लेते हैं इसी का, जो अभी हम बनाए थे ऊपर में, 510 था और कितना था, 92, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनाया जाता है, फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है, खैर कोई नहीं, ठीक है। और हम जो है कुछ स्लाइड और लेते जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें हम देखते हैं कि 510 है और कितना है, एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया, आई थिंक आप लोगों को विजिबल नहीं हो। 510 और 92 का HCF जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, ठीक है। गुणनखंड विधि से आप समझ पा रहे हैं ना अभाज्य गुणनखंड विधि को किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, 510 लिख लेनी है हमें, 510। अब इस 510 का कहीं पे क्या कर लेना, साइड में अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जैसे इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, यानी 255 आ गया। फिर 3 से लगा सकते हैं, क्योंकि सभी अंकों का योग क्या हो रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी कि 5 5 10 2 12, 12 में 3 से भाग लग जाएगा, तो 3 अट्ठे हो जाएगा 24, 24 जो है ये 25 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक पर 5 हो जाएगा 15, तो 3 5 15। अब 85 हो गया, तो 85 में कितना से भाग लगा सकते हैं, 5 से, 5 से लगाएंगे तो 17 5 85। इसका मतलब 510 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना का 5 गुना का 17, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। फिर दूसरा है हम
92 लेते हैं। कितना लेते हैं? 92। अब 92 का भी क्या कर लेंगे, कहीं साइड में अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, देखो 2 गुना 2 गुना का कितना आया, 23। अब जब इतना आया 2 गुना 2 गुना 23 आया, तो इस दोनों में देखो कॉमन क्या है, ये 2, देखो 2 दोनों में है, ये 2 है दोनों में, तो इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप दोनों विधि समझ में आ गया होगा आप सभी को, एक भाग विधि और दूसरा जो है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एल्गोरिथम से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस चीज को ध्यान से समझना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में कितना होता है, आर होता है। ए बराबर बी क्यू क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। ठीक है, और इस चीज को ध्यान से समझना है, ये फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी का यूज करके हम लोग जो है अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे कहीं दिख जाए, ठीक है, बाकी है तो इसमें, लेकिन अभी नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे देखते हैं। तो हम अब देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, ध्यान से समझना है इस चीज को, और ये क्वेश्चन है ना हर बार पूछा जाता है 2 मार्क्स का, हर बार। मतलब कि अगर आप इसको समझ गए तो 2 नंबर जो है आपका फिक्स है। एक 2 नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में तो कई क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, HCF LCM से, तो आप लोग उस पर जो है ध्यान देना है थोड़ा, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से और 2 अंक के प्रश्न के पर्सपेक्टिव से। तो तीसरा जो विधि है हमारा वो क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ध्यान से समझना है। ठीक है, तीसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, देखो यूक्लिड विभाजन, विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम होगा, ठीक है, एल्गोरिथम ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ऐसा कब होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि आर जो है ना लेस देन रहना चाहिए किससे, बी से। किससे रहना चाहिए, बी से। और बी जो है हमेशा लेस देन रहना चाहिए किससे, ए से। ठीक है, आर लेस देन होना चाहिए बी से और बी लेस देन होना चाहिए ए से, ध्यान से समझना है। ए और बी और क्यू और आर ये सब क्या है, ए जो है ना हमारा भाग विधि में हम लोग देखे थे, एक बीच में होता है भाज्य, क्या होता है, भाज्य, और इस साइड होता था क्या चीज, भाजक, और इस साइड क्या होता है, भागफल। ठीक है, और नीचे में जो आता है वो क्या होता है, शेष। ठीक, तो ए जो है ना ये हमारा भाज्य है, ये क्या है, भाज्य। बी जो है ये हमारा क्या है, भाजक है। इसका मतलब भाज्य और भाजक तो दिया रहेगा, लेकिन भागफल को अपने मन से लगाना है, और शेषफल ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी क्यू का वैल्यू जो है खुद से पुट करना है अपने मन से, और आर तो वहां से ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस चीज को ध्यान से समझना है। देखो पहला प्रश्न जो हमारा था वो 26 और 91 का, इसी को लेकर के चलते हैं हम लोग। 26 और कितना था, 91। ठीक है, इसमें देखो जो सबसे बड़ा है ना, जो बड़ा है 91 है, उसको हम मानेंगे ए। हमेशा बड़ा वाला को क्या मान के चलना है, ए, यानी कि बड़ा वाला जो है वो क्या हो जाएगा, भाज्य, और जो छोटा वाला है वो क्या हो जाएगा, हमारा भाजक, यानी 26 क्या हो जाएगा, भाजक। अब देखो 26 भाजक हो गया, और क्या हो गया, 91 हो गया हमारा भाज्य हो गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखना है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, से देखो क्या हो जाएगा, ए बराबर में बी क्यू प्लस का आर। ठीक है,
अब a बराबर बी क्यू प्लस आर जो हुआ ना, इसका मतलब a के जगह पर कितना आएगा 91, a के जगह पर कितना आएगा 91, और b कितना दे रखा है 26 दे रखा है। ध्यान से समझना इस चीज को। b और q के बीच का जो रिलेशन है ना, ये b q क्यों हुआ, b q हुआ, इसका मतलब हुआ कि b q से क्या हो गया गुना हुआ। और ये हम पढ़े हैं ना कि अगर भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है, देखो यहाँ पे हम थोड़ा नीचे में लिखते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना में भागफल, भागफल जोड़ शेष, यही है, यही सेम चीज है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, वही चीजें हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। ध्यान से समझना। तो भागफल और भाजक के बीच कौन चीज किस चीज का रहता है रिलेशन, 20 को हम किस चीज से गुना करके और क्या जोड़ दें कि वो 91 हो जाए, 26 को किस चीज से गुना करके क्या जोड़ें कि 91 हो जाए। तो पहले तो हम लोग देखेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा। अब कितना होगा नहीं होगा उसको हमको ध्यान में नहीं रखना है, ध्यान से यहाँ पे देखना है। छतरी का कितना हो जाएगा, ये 6 को 3 से गुना करेंगे 18, ठीक है, ध्यान से समझना है। छतरी का कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे समझो, अगर ये चीज समझ गए ना तो आप आसानी से बना सकते हैं। 18 हो गया तो 18 का कितना होगा यहाँ पे 8, ठीक है, और उस 8 को इस एक में से घटाना है, घटेगा नहीं, अब नहीं घटेगा तो एक पैंचा लेंगे, कितना होगा 11, अब 11 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3, ठीक है, और यहाँ एक बचा हुआ, ध्यान से समझना, यहाँ कितना बचा हुआ 1। अब यहाँ पे देखो 2 तो ये 6, और 6 में कितना हो गया 7, चूंकि इसमें से एक हम इसको दे दिए थे तो ये भाई हमारा कितना बचा हुआ है 8, तो 8 में से जब हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। 26 को 3 से गुना करके अगर 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। ध्यान समझना, छतरी का 18, 18 में 3 जोड़ेंगे ये वाला तो कितना होगा 21, 21 का एक हाथ बाकी 2, फिर 2 3 6, 6 1 7, 7 2 9, देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया, डन, ठीक है। आप लोग इस चीज को थोड़ा सा समझना है आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से। अगर ये समझ में आ गया ना तो आप कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर का अगर HCF दे देना बनाने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तो आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे हो गया, अभी देखो क्या हो रहा है, ये जो हमारा है ना रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब भाई 0 नहीं आया तो क्या होगा, अब हर एक स्टेप के बाद जो है ना ये हमारा बी के पोजीशन वाला कहाँ आ जाता है ए के पास स्विच कर जाता है, यानी कि 26 अब कहाँ जाएगा ए का स्थान ले लेगा, और जो रिमाइंडर है आर वो कहाँ जाएगा बी का स्थान ले लेगा, यानी 13। वही चीज वही प्रोसेस सेम दोहराना है। तो 13 को किससे गुना करेंगे 26 हो जाए, भैया 2 से गुना किए 26 हो गया, लास्ट में प्लस का क्या कर दो 0। अब देखो रिमाइंडर आ गया ना 0, तो ये बी के स्थान पर वाला जो भी है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, कितना आएगा HCF आ गया 13, ठीक है। एक और प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, एक और प्रश्न लेते हैं, ठीक है, एक और दूसरा प्रश्न लेते हैं जो हम बनाए थे 510 वाला, ठीक है। तो उस प्रश्न को भी करके देखते हैं एक बार, इसको हटा दे रहे हैं। अब 510 वाला जो है, जस्ट अ सेकेंड, ऑटो हाइड, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। 510 और कितना था 92 था, 92 यही था हमारा। अब इसमें बड़ा वाला कौन है ए है, बड़ा वाला कौन यानी कि 510 है, तो ए जो है हमारा वो कितना हो जाएगा 510, ठीक है, और बी जो है वो कितना हो जाएगा 92। ये बात है, जो बड़ा वाला होगा वो हमारा हमेशा क्या होगा ए, जो छोटा वाला होगा हमेशा बी। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। अब जैसे यहाँ से चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए बराबर में बी क्यू प्लस का आर, ठीक है।
अब a बराबर बी क्यू प्लस आर हुआ तो a का स्थान पे यहाँ कितना, a किसके बराबर है 510, तो a की जगह क्या रखेंगे 510, और b कितना है दिया हुआ 92, तो ये b कितना हो जाएगा हमारा 92 हो जाएगा। अब q अपने मन से लगाना है, तो देखो ध्यान से समझना है इस चीज को, हम क्या बताए थे, थोड़ा सा फॉरगेट करना है, भूलना है यहाँ पे कुछ कुछ चीजों को, ठीक है, ताकि आपका कैलकुलेशन आसानी हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 को हम और यहाँ पे 2 को, यानी इकाई स्थान वाले को हम 1 सेकेंड के लिए भूल जाते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 9, और यहाँ पे कितना बचेगा 51, तो 51 में 9 से भाग लगाएंगे कितना बार मिलेगा 5 बार में, इसका मतलब हम सीधे यहाँ पे 5 से भाग लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 से भाग लग गया। अब ध्यान से समझना है, 5 से तो भाग लगा यानी कि गुना कर दिए, ठीक है, 92 को 5 से हम क्या कर देंगे, 92 को 5 से गुना करेंगे तो अब कुछ शेष तो भी आएगा ना, तो शेष क्या आएगा उसको देखना है यहाँ पे। देखो इस 2 को इस 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 10, अब 2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई 10 होगा। अब 10 कैसे लिखते हैं, 1 पर 0 10 लिखते हैं, तो 10 का जो 0 है वो यहाँ इस 0 के बराबर में है, तो 0 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, चूंकि इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में। अब यहाँ से मेरे पास बचा हुआ 1, अब इस 9 को हम क्या करेंगे, इस 9 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 पंचे कितना हो जाएगा 45, और उस 45 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46। अब ध्यान से समझना है, इस 46 को अगर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा घटा में आएगा, तो 51 से 46 अगर घटेगा तो कितना बचेगा, यानी कि 46 में हम कितना जोड़ दें कि 51 हो जाएगा 5, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब फिर से ये प्रोसेस दोहराएगा, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो अब 92 फिर क्या हो जाएगा, फिर a का स्थान ले लेगा, a का स्थान ले लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 92, फिर जो है सॉरी रिमाइंडर बोल रहे, b का जो स्थान है b वाला वो a का स्थान लेगा, और जो r वाला यानी शेष वाला है वो किसका स्थान ले लेगा b का। अब फिर से वही प्रोसेस, तो फिर क्या हो जाएगा 50 एक कहीं है 50, अब प्लस का कितना हो जाएगा 42, समझ पा रहे हैं ना आप लोग, 50 में 42 जोड़ेंगे 92, फिर क्या होगा शेषफल यहाँ पे 0 नहीं आया तो फिर से क्या हो जाएगा, ये हमारा 50 यहाँ आएगा, और फिर जो है 42 क्या हो जाएगा इसका स्थान पर आ गया। फिर 42 को अगर हम 1 से गुना करके 8 जोड़ देते तो 42 से कहीं 42 और 8 क्या हो जाएगा 50, अब फिर अभी भी शेषफल नहीं आया 0, तो 8 1 सेकेंड 42 फिर क्या हो जाएगा a का स्थान पर आएगा, तो यहाँ 42 हो जाएगा बराबर, फिर 8 क्या हो जाएगा b के स्थान पर, तो 8 पंचे 40 और प्लस का 2 42 हो जाएगा, अभी भी शेषफल नहीं आया तो फिर क्या होगा, फिर ये 8 क्या आ जाएगा a के स्थान पर, और जो है ये 2 आ जाएगा b के स्थान पर, तो 2 को फिर 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 8, प्लस का क्या आ गया 0। अब देखो हमारे यहाँ पे शेषफल 0 आ गया ना, तो ये जो b के पोजीशन वाला है ना ये हमारा HCF हो जाएगा 2, HCF बराबर 2, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा, ठीक है, ध्यान से समझना है, अरे भैया आंसर, ठीक है। अब हम इसको भाग विधि से बनाए थे तो भी इसका आंसर कितना आया था 2 ही आया था, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर अब देख सकते हैं एक सेकेंड, भाग विधि से बनाए फिर भी 2 ही आया था, यहाँ पर भी कितना आया है 2 ही आया है, और भाज्य गुणनखंड विधि से भी 2 ही, ठीक, तो इस चीज को समझना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और आप लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब आप सीख चुके हैं HCF कैसे निकाला जाता है तीनों विधियों से, ठीक है। अब HCF कैसे निकाला जाता है ये आपको पता चल गया, एक सेकेंड यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या इशू हो गया फिर से, ठीक है। चलो हम शो टैब करते हैं यहाँ पे, इंसर्ट में थोड़ा देख लेते हैं ड्रॉ का क्या सीन है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं एलसीएम थोड़ा सा सीखने के लिए, ठीक है। अब एलसीएम क्या होगा फिर उसके बाद हम देख करके फिर आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली पर, ठीक है। उसके बाद आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है।
एलसीएम में क्या होगा, ध्यान से समझना है। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे एक चीज दे रखा था, अभी आप 26 और 91 का बनाए थे, ठीक है, 26 और 91 का बनाए थे HCF। तो यहाँ पे देखो एक ए है और एक क्या है, बी है, यानी 2 नंबर दे रखी है, 2 नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है ना, तो इस 2 नंबर का गुणनफल यानी कि दोनों संख्या का क्या हो जाएगा, का गुणनफल, और उस सब के बट्टा में क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझनी है बात को, दोनों संख्या का गुणनफल बट्टा में HCF, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है एलसीएम बराबर ए गुना बी बट्टा का HCF। और यहाँ से देखना कितने सारे चीज आ सकते हैं। अगर आपने एग्जाम में क्या दे रखा है, ए गुना बी दे रखा है, अगर बोल दे कि चलो बताओ ए गुना बी बराबर है, किसके बराबर है, तो देखो HCF यहाँ पे क्या है, भाग में है, इस साइड आएगा, यहाँ पे भाग में, और इस साइड आएगा तो किस में चला जाएगा, गुना में। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में या लगा करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं, या एलसीएम गुना HCF बराबर कितना हो जाएगा, ए गुना का बी, ये हो गया। फिर या लगा करके हम लिख सकते हैं कि अगर HCF पूछ रहा है, क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक है, आगे देखना है, एलसीएम दे रखा है और क्वेश्चन में HCF पूछ रहा है, तो देखो एलसीएम अभी यहाँ पे क्या है, गुना में, तो उस साइड जाएगा, किस में चला जाएगा, भाग में। HCF बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना का बी बट्टा में एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसी में क्या हुआ कि अगर मान लो HCF भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, और पहला संख्या दे रखा है, सपोज करो ए दे रखा है, बी पूछ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो ए दे रखा है, बी पूछ रहा है, तो बी पूछ रहा है, तो ए जो गुना में है ना, इस साइड, एक इस चीज में, इस साइड गुना में है, तो इस साइड आ जाएगा तो भाग में। तो फिर क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एलसीएम गुना HCF बट्टा में ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, बी। ठीक है, फिर सेम ऐसा ही कंडीशन होगा, अगर मान लो बी दे रखा है और ए पूछ रहा है, बी दे रखा है, ए पूछ रहा है, तो बी देखो किस चीज में, गुना में, उधर जाएगा तो भाग में। तो यहाँ पर फिर से या लगा करके लिखते हैं, एलसीएम गुना में हो जाएगा HCF, अब बट्टा का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो आई थिंक आप लोगों को ये 4 बातें समझ में आ गई होगी, और ये चारों बातें निकली कहाँ से है, एक ही बात है, एलसीएम बराबर ए गुना बी बट्टा का HCF, यहाँ से। तो एलसीएम में हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज है, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है 26 और 91, इसका HCF कितना आया था, इसका HCF कितना आया था, इसका HCF आया था हमको 13, इसका जो HCF आया था कितना आया था, 13 आया था। ठीक है, आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, HCF आया था 26 और 91 का 13। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इजी, बहुत ही इजी है, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, HCF। तो मेरे भाई एलसीएम बराबर ए कितना है 26, बी कितना है 91, और HCF कितना है 13। देखो इसको काट दो किसी एक को, 13 13 दूना 26, 2 बार में कट गया, 13 दूना 26। अब 91 को 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, यानी 91 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 182, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एलसीएम समझ में आया आप सभी को, ठीक है, ध्यान से समझना है इस चीज को। ठीक है, ओके। अब देखो यहीं पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जो अभी हम जस्ट यहाँ से देखे थे। आई होप आप लोग जो है ना कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए, ताकि बेहतर रहेगा, आसानी से आप सभी को समझ में आएगा, और नोट करते रहिएगा साथ साथ। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, हटा करके हम थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ठीक है, हट बे, कौन है बे तू ये वाला कॉमेडी काफी आप लोग सुने होइएगा ना, हट बे कौन है बे तू। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, अगला जो प्रश्न था हमारा वो कितना था, 510 और 92 वाला है ना, वही क्वेश्चन सेम ले लेते हैं, 510 और 92 का। तो चलो देखो 510 है और कितना है मेरे भाई, 92 है। ठीक है,
अभी इसी चीज को हम चारों चारों तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना है इस चीज को, चारों तरीके से बनाएंगे, यानी कि ए भी गायब करके बी भी गायब करके उसके बाद HCF एलसीएम दोनों निकालेंगे। ध्यान समझना, इसका HCF अगर हमको बोलेगा यूक्लिड विभाजन विधि से, तो वो हमको पता है वो कितना आने वाला है, इसका आने वाला है 2। कितना आने वाला है, अभी चूंकि इसका हम लोग ऊपर में HCF निकाल चुके हैं, कितना आया था, 2 आया था, ठीक है, 2 ही आया था। तो इसमें अगर पूछ रहा है एलसीएम, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या होगा इसका, देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख ही दे रहे हैं। क्वेश्चन 510 और 92 का HCF बराबर 2 है, बराबर 2 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। अभी हम जो है ना प्रश्नावली पर नहीं आया, अभी इस चीज को समझना है, फिर बाकी आप सभी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला कि HCF दे रखा भैया, आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर हम क्या पढ़ के आए हैं, A गुना B बट्टा का HCF, सिंपल। A क्या है मेरे पास 510 और B क्या है मेरे पास 92 है ना, 510 छिको A, अब 92 कितना छो B, HCF कितने ले बुआ 10 ले ना, 10 ले, क्वेश्चन में दिया है 2। अब बाबू क्या करना है, इसको काट देना है। देखो 2 चौका 8, बचेगा कितना, 1 1 पर 2 12, तो 46 दूना 92 हो गया मेरा। अब क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा सिंपल, 510 गुना क्या कर दो 46। अब 510 को हम 46 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 510 को हम क्या कर देंगे 46 से गुना करेंगे। तो ये तो मुझे याद है, आप लोग करके देख लीजिएगा। इसका जो है आएगा कितना 23460 आएगा, ठीक है, 23460। ध्यान से समझ में आना, समझ में आया आप लोगों को, कमेंट में बताइए, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते यार, है ना। देखो एक्चुअल में क्या है ना, थोड़ा सा उब सा जाते हैं, अगर कमेंट किया करो क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 23460, ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो इसी प्रश्न को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें बदमाशी करते हैं, इस प्रश्न के साथ खेलते हैं छिरखाने। इस प्रश्न में कह रहा है, अब देखो यहाँ पे दूसरा हम ले रहे हैं, ठीक है, 510, ठीक है, और 92 का एलसीएम, और 92 का एलसीएम बराबर 23460 है। तो HCF बराबर क्या होगा, ठीक है। अब HCF क्या होगा इस कंडीशन में, तो सिंपल से क्या कर दो, फॉर्मूला लगाओ। इसमें भी एलसीएम बराबर फॉर्मूला लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर A गुना B बट्टा का HCF। अब देखो बाबू यहाँ पे HCF क्या है, HCF हमको निकालना है। एलसीएम कितना है 23460, 23460 बराबर 510, ये कितना है 510, और B कितना है 92। HCF हमको मालूम नहीं है, HCF मालूम नहीं है। जब HCF मालूम नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यस सर, ठीक है, यस यस में बाबू YES होता है, ठीक है, ध्यान रखना आगे से। चलो चलो जी, बहुत बढ़िया। अब इस दोनों को गुना करेंगे ना तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे हमारा हो गया 23460 हो गया, ठीक है। अब इसको हम जब गुना करेंगे तो ध्यान से समझना है, ठीक है, कितना आएगा 23460 हो गया, 23460, और 510 को अगर हम 92 से क्या कर दें, गुना कर दें, ध्यान से समझना, 510 को क्या कर दें 92 से गुना कर दें तो 11, एक सेकेंड, 23460, तो 23 दूना ये हो जाएगा कितना 46, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 23460 का हो जाएगा 4 दूना 8, और फिर कितना हो जाएगा 23 दूना 46, और 7 दूना 120, 46920 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 46920,
बट्टा में कितना है, HCF है। नहीं कुछ अगर बट्टा में क्या दे दिए, एक, क्या दे दिए, एक। और एक चीज पता है आप लोगों को, क्या चीज पता है कि जब बराबर में रहेगा ना तो सामने सामने कटता है, और कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है। इसको जब हम काटेंगे ना तो 2 बार में कट जाएगा सीधा। कितना बार में कट गया, 2 बार में। और यहाँ क्या कर देंगे, बाय द क्रॉस, बाय द क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2, और HCF यहाँ पे 1 है ना, 1 HCF से गुना होकर क्या हो जाएगा, HCF ही रहेगा। और 2 1 से गुना होकर कितना हो जाएगा, 2। देखो HCF कितना आया, 2 आया ना, यहाँ पे 2 दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो घुमा फिरा करके वहीं पर आएगा। अब इसी चीज को हम एक चीज और देख लेते हैं। एक चीज क्या देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और इसमें देखते हैं कि अगर वहां पे ए दिया है, ठीक है, ए दिया है, बी नहीं दिया है, तब क्या करना उस कंडीशन में, ठीक है। देखो चूंकि आज डे फर्स्ट है और पीपीटी के साथ उतना मैं फैमिलियर नहीं हूँ तो इसलिए ऐसा हो रहा है, बाकी धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, है ना। वो कबीर साहब का एक बड़ा सुंदर पंक्ति है जो 23,460 है, और एवं HCF जो है वो कितना है, 2 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कर, ठीक है, ज्ञात करें। समझ में आ रहा ना बात आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, पहला संख्या दे दिया, दूसरा संख्या निकालने बोल रहा है। जस्ट इसको करने के बाद हम लोग जो है चैप्टर पे मूव करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाना, LCM बराबर A गुना B बट्टा का HCF कर लो, क्या हो जाएगा, LCM 23,460 है, ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा, 510, गुना में B मालूम है ही नहीं, HCF कितना है, 2 है, नहीं कुछ तो बट्टा का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, 510 गुना का B बराबर में कितना हो जाएगा, 46,920। अब देखो ये गुना में 510 किस चीज में है, गुना में, उस साइड आएगा तो भाग में, तो B बराबर क्या हो जाएगा, 46,920, अब बट्टा में 510, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब 91 से काट, यहाँ पे 51 से काट दो, 92 टाइम में कट जाएगा, तो यानी B कितना आ जाएगा, 92। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से हमारा सेम आ जाएगा, ए पूछ देगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली 1.2 पर, जो आप लोगों को होमवर्क स्वरूप में मिलेगा। यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, प्रश्न संख्या 2 करके लानी है, 3 बना, देखो 3 वाला प्रश्न में कुछ दिक्कत होगा तो हम उसको अभी बता दे रहे, ठीक है। एक कोई क्वेश्चन इसमें से बता देंगे, बाकी अभी ये आप 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो है इसको मैं समझा दिया हूँ, सेम उसी तरह से बनेगा, ठीक है। आपको बनाना है, देखो मुझे समझाने या ना समझाने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आप कितना देर मेहनत कर रहे हो, आपके पढ़ने से फर्क पड़ता है। तो आप जितना देर प्रैक्टिस करोगे, जितना देर बैठ के वीडियोस देखोगे और बुक का क्वेश्चन आंसर करोगे, उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक है ना, हमको ये 4 क्वेश्चन देखने हैं। प्रश्नावली 1.1 में हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस 4 क्वेश्चन ही करने, ठीक है, ध्यान से समझना चाहिए। इन तीनों को हम स्किप कर देना, ठीक है, स्किप, ठीक है। इन तीनों को क्या करके चलेंगे, स्किप करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछते नहीं है तो हम इतना ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एक इसमें से हम बता रहे 3 नंबर वाला का जो है पहला प्रश्न है उसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। 3 वाला है ना, 12, 15 और 21 कितना है, एक है 12 है और 15 है, 12, 15 है और कितना है 21 है। सिंपल सा 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, 3 गुना कितना हो जाएगा 4, फिर कितना हो जाएगा 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना ये 5, फिर देखो उसके बाद क्या हो जाएगा 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना ये 7। इसमें देख रहे हो ना, 3 सब में आ रहा है कॉमन, सब में कॉमन आ रहा है, यानी कि जो चीजें सब में आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF, क्या हो गया HCF बराबर 3। अब ध्यान समझना, ये तो HCF हो गया। अब LCM क्या होगा मेरे भाई, LCM क्या होगा, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, गेम ओवर, ओ माय गॉड, ओके ओके ओके, ठीक है। अब जो बच गया है, देखो 4 बच गया है, 5 बच गया, 7 बच गया, जो बचा है ना उस सबको गुना कर दो, 4 गुना 5 गुना 7,
और गुना में जो हमारा HCF आया उसको गुना कर दो, तो HCF कितना आया 3। ठीक है, ये हमारा क्या है HCF है, ध्यान से समझना है, ये HCF। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, बस बस बस, ओके गेम ओवर। देखो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, अब 20 सत्ते 140, 140 हो गया तो 14 होगा, तो 14 तिया 42, तो कितना हो जाएगा 420। ये क्या हो गया आंसर। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है, कल से चलेंगे तो और थोड़ी लंबी क्लासें होंगी, और कल पहला चैप्टर कंप्लीट करके ही हमें उठना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, और आप लोग है ना